पाकिस्तान, कतर, अमेरिका और ईरान में कशीदगी कम कराने के लिए मुतहरिक। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब भी खित्ते में बढ़ती कशीदगी कम करने में मसरूफ हैं। 40 ममालिक की इस्लामाबाद मफाहमती आदाश्त को बरकरार रखने की भरपूर कोशिशें। जोहरी मुज़ाकरात बहाल कराने के लिए सिफारती राबते तेज। अमेरिकी सदर भी कशीदगी के बावजूद तनाज़े का सिफारती हल चाहते हैं। ट्रंप जोहरी मुआहदे के लिए तकनीकी मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाह। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल तीसरे रोज भी फजाई हमले। कई शहर धमाकों की आवाजों से गूंज उठे। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के साहिली शहर कोनाक में 3, बोशहर और जुगादक में 6 धमाकों की आवाजें सुनी गईं। ईरानी सरकारी टीवी ने बंदर अब्बास में धमाकों की इतलात गलत करार दी थी। खबर एजेंसी के मुताबिक बोशहर में धमाके की आवाज फजाई दिफाई निजाम की कार्रवाई थी। दूसरी तरफ ईरान का जदीद अमरीकी ड्रोन तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ईरानी फौज के फजाई दिफाई निजाम ने अमरीकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। हमलों के बावजूद अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। सीनियर अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक अमेरिका भी ईरान के साथ किसी हल तक पहुंचने के लिए पुरअज़्म है। ईरान के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात बदस्तूर जारी हैं। अगरचे दोनों ममालिक के दरमियान फौजी कशीदगी बरकरार है, ताहम सिफारती राबते और मुज़ाकराती अमल भी जारी है ताकि तनाज़े का कोई हल तलाश किया जा सके। फील्ड मार्शल से ईरानी वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक राबता। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अब्बास अरागची ने सैयद आसिम मुनीर के साथ खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। ईरानी वज़ीर खारजा ने गुफ्तगू के दौरान ईरान के खिलाफ अमरीकी हमलों की मजम्मत भी की। अब्बास अरागची की ओमानी और तुर्क हम मनसूबों से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनाई की मशहद में तदफीन कर दी गई। हज़रत इमाम रज़ा के मिसार के अहाते में सुपुर्द खाक किया गया। शहीद सुप्रीम लीडर को आखिरी अलविदा कहने के लिए मशहद की सड़कों पर इंसानों का समंदर उमड़ आया। मशहद में भी नमाज जनाजा अदा, लाखों अफराद की शिरकत। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा की 6 रोज़ा दुआया तकरीबात में 4 करोड़ से ज़ायद शहरियों ने शिरकत की। शहीद सुप्रीम लीडर की तेहरान, कोम, इराकी शहरों नजफ और करबला में भी नमाज जनाजा के बड़े इज्तिमात हुए। आयतुल्ला खामेनाई को 28 फरवरी को अमरीको इसराइली हमलों में शहीद किया गया था। ईरानी फौज का एक बार फिर शहीद अली खामेनाई के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा है, ईरानी अफवाज रहबर इनकलाब सैयद अली खामेनाई के कत्ल का बदला जरूर लेगी। कातलों से कसास लेंगे और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। दुश्मन ईरानी कौम के गम को हरगिज़ इसकी कमजोरी ना समझें। इन्हें अपने जुराइम का हिसाब देना होगा। ईरानी कौम के बहादुर फौजी जवान दुश्मन की नींदें हराम कर देंगे। जल्द या बदेर इन दहशतगर्दाना जुराइम के जिम्मेदार अनासिर से इंतकाम लेकर रहेंगे। विफाकी आईनी अदालत का कराची नस्ला टावर केस में अहम पेशरफ्त। सुप्रीम कोर्ट के 2018 और 2019 के वो अहकामात वापस ले लिए जिनकी बुनियाद पर कसीरुल मंजिला इमारत को मिसमार किया गया था। अदालत ने करार दिया, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई सूबाई हुकूमत और मुतालिका इदारों की जिम्मेदारी है। अदलिया को अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहना चाहिए। गिलगित के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान से मोहब्बत का अमली सबूत दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के नून लीग के अरकान से गुफ्तगू। कहा, हमारा मकसद सिर्फ अवाम की खिदमत और इनकी जिंदगी में आसानियाँ पैदा करना है। गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की विफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इलाके में बुनियादी ढांचे, मवासलात, तवानाई, तालीम, सेहत, सियाहत और रोजगार के मौके बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कुदरती वसाइल, सियाहती मकामात और मादनी ज़खायर को बरोए कार लाकर मकामी मुशीत को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के 2 उम्मीदवारों की मुलाकातें। मैकी सॉल और रुबैका ग्रेंसपेन ने अलग अलग मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने कसरुल जहदी ताउन के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। आलमी उमूर में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार के लिए पाकिस्तान की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इज़हार।
अमन सलामती, तरक्की और इंसानी हकूक के शोबों में मुतवाज़न पेशरफ्त पर इत्तेफाक। तरक्की पजीर ममालिक के लिए आलमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। दोनों उम्मीदवारों ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के दरीना किरदार को सराहा। नरेंद्र मोदी को दौरा इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में तारीखी सिफारती रुसवाई का सामना। आलमी मीडिया के मुताबिक मोदी के दौरे पर भारतीय मीडिया में शह सुर्खियां लगती रहीं। मेजबान ममालिक में खामोश तमाशाई। इलाकाई मीडिया ने भी मोदी को घास न डाली। इंडोनेशियन मीडिया में मोदी की डुगडुगी बजाते वीडियो वायरल रही। जकार्ता ग्लोब और कोम्पास ने सिफारतकारी के बजाय सिर्फ मोदी के लिबास, गाड़ियों और मंदिर की तस्वीर को दिखाया। ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान मोदी सरकार की इंसानी हुकूक की पामालियों पर बहस और आलमी तनकीद नुमाया रही। सिफारती नाकामी का सिलसिला न्यूजीलैंड में भी जारी रहा। भारत से आज़ाद तिजारती मुआहदे को शदीद सियासी मुखालफत का सामना। कायदम एक्शन कमेटी के मुसल्ह जत्थे की जानिब से सड़कों की जबरी बंदिश, अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। कायदम जत्थों ने रावलाकोट और गिरदोनुमा के अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। तर्जुमान इंतजामिया पूंछ डिवीजन और रावलाकोट के मुताबिक कायदम एक्शन कमेटी के मुसल्ह अफराद ने तमाम सड़कों पर नाके लगाकर ग़ज़ाई किल्लत पैदा कर रखी है। दरख्त काट कर और पत्थर फेंक कर सड़कें बंद कर रखी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला की बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। साइबर क्राइम्स और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ईरान अमरीका तनाज़े और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। हमने बाहिमी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने के नए मौक़े से फ़ायदा उठाना है। कराची में मॉनसून सैलाब के खतरात के हवाले से इजलास। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन NDMA की खुसूसी शिरकत। सिंध और विफाक का खतरात से निमटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। NDMA ने जदीद नेक्स्ट जनरेशन अर्ली वार्निंग सिस्टम मुतारिफ करा दिया। 15 जुलाई से 30 अगस्त तक मॉनसून और शदीद गर्मी की पेशगोई। वज़ीर आला मुअद्दिल शाह ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। पंजाब हुकूमत ने स्मोक तदारुक प्लान पर अमल दरामद तेज कर दिया। स्मोक के खात्मे और माहौलियात की बेहतरी के लिए तमाम महकमे अलर्ट हैं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की लाहौर में क्लाइमेट स्मार्ट वॉच मंसूबे पर ब्रीफिंग। कहा, स्मोक के खतरात कम करने के लिए जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम मुतारिफ करा गया है। क्लाइमेट स्मार्ट वॉच फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक की लाइव मॉनिटरिंग में मददगार साबित होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमे इतलात का इजलास। फिल्मी मंसूबों पर पेशरफ्त और मुस्तकबिल की हिकमत अमली का तफसीली जायजा लिया गया। फिल्मों की तकमील, नुमाइश, तकसीम और तशहीरी हिकमत अमली से मुतालिक अहम उमूर पर गौर। फैसल करीम कुंडी का अरकानी असम्बली की तनख्वाहों मराद के लिए यकसा कानून बनाने का मुतालबा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना है, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट तमाम सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स का फौरी इजलास बुलाएं। कोई भी सूबा अपने लिए गैर मामूली मराद का कानून ना बनाए। लाहौर में पेट्रोल बहरान सर उठाने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई ताखीर का शिकार। शहर में मुतादिद पेट्रोल पंप बंद हो गए। ज़राए के मुताबिक FIA 2 निजी पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों की करप्शन की तहकीकात कर रही है। इन्वेस्टिगेशन टीमों की शेखुपुरा और घटी पेट्रोल डिपोज पर चेकिंग। सप्लाई में ताखीर की वजह पेट्रोल और डीजल न मिलने से शहरी परेशान। लाहौर इशरा में ट्यूशन सेंटर में 12 साल बच्ची की पुरअसरार हलाकत। तहकीकात में पेशरफ। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नईमा की मौत गले में फंदा लगने से हुई। जिस्म पर तशद्दुद या जबरदस्ती के कोई वाज़ेह निशानात नहीं मिले। ट्यूशन सेंटर मालिक की 2 बेटियों को भी हिरासत में ले लिया गया। लड़कियों का वालिद अब्दुल रऊफ पहले ही पुलिस हिरासत में है। पोस्टमार्टम के बाद तालिबा की लाश गुरसा के हवाले कर दी गई। और नामवर अदीब, शायर और अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी को मदाहों से बिछड़े 20 वर्ष बीत गए।
उन्हें सदारती तमग़े हुस्न कारकर्दगी, पाकिस्तान अकादमी अदबियात के लाइफ अचीवमेंट अवार्ड और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया।